हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको दानवीर कर्ण की एक अनसुनी कथा सुना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे श्रेष्ठ भ्राताश्री से बढ़कर कोई उद्धार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य हैं, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवन आदि करने के लिए एक मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह लकड़ियां गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु एक मन चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके और मिल भी कैसे सकती थी। जितनी थोड़ी लकड़ियां वो जुटा सकते थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के वेश में आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपके एक मन चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हूँ। आप चाहें तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के वेश में खड़े श्री कृष्ण बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे, प्रणाम। यह कहकर वे दोनों चल दिए। यहाँ से सीधा वे दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक मन चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है, अगर आप 1-2 दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के वेश में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक है, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल से किवाड़, पलंग और चंदन जो भी था सबको तोड़ डाला और बोला, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई है। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीजों को क्यों तोड़ डाला? कर्ण बोले, ये चीजें तो फिर भी बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेरे द्वारे फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उनका कोई ख्याल ही नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपने सभी कीमती वस्तुएं तोड़कर हमें दे दी। कर्ण स्वभाव से ही दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। अब हमें इससे अधिकांश लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। लोग धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े दानी दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रयास कीजिए कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। आज मानवीय प्रवृत्तियां तामसिक अधिक हो गई हैं और तामसिक प्रवृत्ति दान की बात सोचती ही नहीं, बल्कि दूसरों को ठगने, रिश्वत, बेईमानी एवं दलाली जैसे अनेक विकल्पों से धन संचय करते हैं। ऐसा कर वे नहीं जानते कि अपने प्रारब्ध में पाप का संचय कर रहे हैं। प्रकृति ने विपुल समृद्धि दी है, साथ ही सरकारों के पास बहुत सारा कर एवं अन्य आय से धन संग्रह होते हैं, परंतु भ्रष्टाचार ने प्राणी जगत से सब कुछ छीन लिया है। बस वह सब कुछ हाथों में ही सिमट कर रह गया है। इस प्रकार काल का प्रभाव ये देखने को मिलता है कि पौराणिक कथाएं, गाथाएं त्याग एवं बलिदान से भरपूर होती हैं, जबकि आज भ्रष्टाचार से,
सत्य ये है कि उस समय सात्विक आहार मिलता था। आज सात्विक आहार के स्रोत गाय का दूध, घी नहीं गोमांस मिलता है। जनता को यह समझ लेना चाहिए और उनसे कोई भय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।